मिस्टेक भी नहीं होंगे, और मैंने रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी है बेटा, ठीक है, आपको बाद में भी मिल जाएगा इसकी रिकॉर्डिंग। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन ऑन ए बुक एंड डिस्प्लेस इट थ्रू 30 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है तो थीटा 0 होगा तो cos 0 1 होगा बेटा। लेट्स मूव ऑन सेकंड क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन सेकंड क्वेश्चन। A ball of mass 2 kg thrown upward, a ball of mass 2 kg, 2 kg की बेटा एक बॉल है और उसको हमने ऊपर फेंका, thrown upward, reaches a maximum height of 7 मीटर, मान लीजिए वो यहां तक आती है, reaches a maximum height of 7 मीटर, ये डिस्टेंस कितना है 7 मीटर maximum height। Calculate work done by the force of gravity during this vertical displacement, आपको निकालना है work done by the force of gravity, work done by the force of gravity। देखते हैं कौन फास्ट करता है बेटा आंसर। सभी एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, ठीक है, मैं बताता हूं, जो सबसे पहले आंसर देगा प्रॉपर बताना है बेटा, जिसका एग्जैक्ट होगा उसका नाम भी अनाउंस करूंगा मैं कि इस बच्चे ने एग्जैक्ट आंसर दिया है। सबसे पहले अंजलि -140 जूल, मोहित 138.6, ये भी करेक्ट है, इन्होंने 9.8 लिया होगा, और जिन बच्चों का 140 जूल आ रहा है वो गलत है, माइनस आएगा बच्चों, क्या आएगा अनुज माइनस आएगा, नितेश माइनस साइन आएगा, विकास माइनस आएगा। क्यों आएगा बेटा, क्योंकि वर्क तो नेगेटिव भी होता है, कराने का फायदा क्या हुआ भाई, वर्क जब नेगेटिव भी हो सकता है तो हम इसको पॉजिटिव ही लेंगे, तो फिर नेगेटिव बताने का क्या बेनिफिट है। तो आपको क्या करना था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और इनटू कोस थीटा, ऐसे कर सकते हो हम। फोर्स नीचे लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, नीचे लग रहा है, हाउ मच फोर्स mg, हाउ मच फोर्स mg, डिस्प्लेसमेंट 7 मीटर, और थीटा यहाँ पे बच्चों 180 डिग्री होगा, कितना होगा, फोर्स नीचे है डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो थीटा कितना होगा 180 डिग्री। मास की गिवन था 2 kg, ग्रेविटी को सिंप्लिसिटी के लिए 10 ले लेता हूं, ठीक है, और यहाँ पे 7 और cos 180 होता है बेटा -1, 7 2 जा 14, 140, -140 जूल इज द राइट आंसर। या फिर आपने 9.8 लिया है तो इस केस में जो आंसर आ रहा था आपका -138.6, अगर 9.8 लोगे तो 138.6 जूल इज द राइट आंसर। तो ये दोनों ही आंसर आपके करेक्ट है बच्चों। चलिए मूव ऑन द थर्ड क्वेश्चन, जिसको नहीं समझ में आएगा वो भी अपना चैट में बता देना, मैं रिपीट कर दूंगा। एंगल वाली बात कर ली थी हमने, थीटा के बारे में बता दिया था। चलिए क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। यहां पे क्या कहा गया बच्चों, ए पर्सन पुल ए ब्लॉक on a horizontal surface by applying a force 7 न्यूटन at an angle 60 डिग्री with the horizontal। एक ब्लॉक है, एक पर्सन इसको फोर्स अप्लाई कर रहा है, कितनी डिग्री पे अप्लाई कर रहा है बच्चों, 60 डिग्री पे अप्लाई कर रहा है विद हॉरिजॉन्टल। फिर से सुनिए, ए पर्सन पुल ए ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, पुल ए ब्लॉक ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 7 न्यूटन, कितना फोर्स, हाउ मच, 7 न्यूटन at an angle of 60 डिग्री, थीटा कितना है 60 डिग्री with the horizontal, find the work done by this force in displacing the block through 3 मीटर, इसने इसको डिस्प्लेस किया 3 मीटर, वर्क डन बताना है बच्चों, योर टाइम स्टार्ट नाउ, फाइंड द वर्क डन। 11.2 जूल, मोहित 11.2, 11.2, 10.5, 10.5 is the right answer बच्चों, 10.5 is the right answer। देखिए फोर्स कितना है 7 न्यूटन, भाई फॉर्मूला तो सबको याद ही हो गया, फोर्स कितना है एक बार मैं कर देता हूं फिर चेक करूंगा फिर से इसका ठीक था। तो फोर्स कितना है बेटा 7 s cos थीटा, cos थीटा 7, डिस्प्लेसमेंट इज 3 मीटर एंड cos 160 कितना होता है बेटा 1/2 होता है, कितना होता है 1/2, तो 21/2, 21/2, तो आंसर कितना आ जाएगा 10.5 जूल, कितना आएगा 10.5 जूल इज द आंसर। सबसे पहले आंसर किसने दिया था 10.5, या अंजलि 10.5 जूल इज द राइट आंसर।
मोहित चौहान 10.5 राइट, खूबी 10.5, जूल राइट, विशेष यादव 11.2 रॉन्ग, सरला राइट, महक राइट, प्रिया 10.5 ठीक है। ऐसा नहीं बेटा कि बच्चों ने चैट में जो वो लिखा आप भी वही लिख दो, अपना एक्चुअल जो आंसर आ रहा है आप वो बताइए, ताकि मेरे को भी आइडिया लगे कि इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे कर पा रहे हैं तो मैं थोड़ा सा लेवल इंप्रूव करूं। ठीक है, चलिए। और फिर भी कोई डाउट हो जाए तो चैट के बजाय हैंड रेज कर लेना, ताकि मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे बताया गया बेटा, ए पोर्टर लिफ्ट ए लगेज ऑफ 15 केजी। क्या क्वेश्चन है? पोर्टर मींस कुली। ए पोर्टर लिफ्ट ए लगेज 15 उठा रहा है, सर पे रख रहा है, ये लगा लो 15 केजी फ्रॉम ग्राउंड एंड पुट इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। उसका जो सर है वो कहां कितना ऊपर है बेटा? 1.5। कितना? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। ओके, from the ground. Calculate work done by him on the luggage. Work done by coolie, work done by porter, work done by him on the luggage. Yes बच्चों, yes, करो स्टार्ट। एक ब्लॉक है 15 केजी का, कुली ने उसको उठाया, अपने सिर पे रखा, और उसका जो हेड है बेटा वो कितना अबव है ग्राउंड से? 1.5 मीटर। फाइंड द वर्क डन बाय हिम, फाइंड द वर्क डन बाय हिम। तो इसमें जो आंसर आया है सबसे पहले 225 अनुज कुमार, 220 मोहित चौहान, 230। अलग अलग आंसर आ रहे हैं बेटा सभी के। चलिए एक बार हम चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्या प्रॉब्लम है इसमें। एफ एस कोस थीटा, एफ एस कोस थीटा। तो यहाँ पे जो अप्लाइड फोर्स है बेटा वो ऊपर है, भाई कुली ने फोर्स ऊपर लगाया, और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी बच्चों ऊपर है, और फोर्स भी ऊपर है। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? एम जी, मास इंटू ग्रेविटी, एम जी। अच्छा, जी की वैल्यू की वजह से चेंज आ रहा होगा फॉर सिंप्लिसिटी बेटा, क्योंकि कुछ तो जूम क्लासेस इस पे चल रही है ऐप पे। ठीक है, हम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए 10 से कर देंगे। किससे कर देंगे? 10 से। एस कितना है? 1.5। एस कितना है? 1.5। और थीटा कितना होगा बेटा? कोस जीरो। तो एस है 1.5 और कोस जीरो कितना है? 1। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका, ये डेसिमल हटेगा 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 15, 15 225। ये थोड़ा मैंने अप्रोक्स में निकाला है क्योंकि 10 लिया है, और आई थिंक जो एग्जैक्ट आएगा इससे कम आएगा। तो 225 से कम आई थिंक किसी बच्चे ने निकाला हो 9.8 से, तो वो आपका और मोर एक्यूरेट आंसर होगा। एनीवे हम 10 से कर रहे हैं, ठीक है, ताकि सभी को भी क्लियर हो। वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, 9.8 रखो या कुछ भी रखो। अच्छा सुनो बेटा, ध्यान से सुनो, देखते कौन फास्ट करेगा। ए पर्सन होल्ड ए बंडल या ब्लॉक ओवर हिज हेड फॉर 30 मिनट। एक पर्सन है और उसने एक ब्लॉक को 30 मिनट्स तक अपने सिर पे रखा हुआ है। ब्लॉक, हाउ मच टाइम? 30 मिनट्स। एंड गेट्स टायर्ड, और वो थक जाता है। एंड गेट्स टायर्ड, ये पकड़ा हुआ है, भारी है काफी ब्लॉक। एंड गेट टायर्ड। हैज ही डन सम वर्क और नॉट, क्या उसने कुछ वर्क किया या नहीं? फर्स्ट क्वेश्चन। एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो इसके लिए बेटा मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूं, तो जो बच्चा आंसर देना चाहता है वो बोल सकते हैं। नो सर, No, sir. नो No, सर। sir. नो सर, No, sir. व्हाई देयर इज नो वर्क डन? No, बेटा sir. टायर्ड हो गया। I सर did ये it चला ही for नहीं, ये तो सिर्फ वो ब्लॉक को सिर पे रख के खड़ा था ना। डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वेरी गुड बेटा। क्या नहीं है? डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इस वजह से वर्क डन कितना होगा बच्चों? 0। 0. चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पे बेटा आपकी स्टेयर्स हैं, जैसे स्कूल में आपकी स्टेयर्स हैं, घर में आपकी स्टेयर्स हैं, ठीक है, स्टेप्स। और ये जो स्टेप्स है 1 मीटर इसकी हाइट है, एक स्टेप की कितनी 1 मीटर। और जो विड्थ है वो है बेटा 2 मीटर, विड्थ है 2 मीटर, हाइट 1 मीटर, विड्थ 2 मीटर। आपको बताना है फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन द मैन ऑफ मास 60 केजी। यहाँ पे एक पर्सन है जिसका मास कितना है बच्चों 60 केजी। कितना है मास 60 केजी। while going up the accelerator, while going up the stairs। फिर से सुनिए, फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी ने कितना वर्क किया ये बताना है। फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन द मैन ऑफ मास 60 केजी while going up the accelerator, जब वो ऊपर जा रहा है एक्सेलरेटर पे। सोचो बेटा कैसे करोगे, कुछ आइडिया लग रहा है आपको? $1800 जूल। ये कैसे आया बेटा 1800 जूल, 1200 जूल? नो आइडिया। चलो इसको डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे बेटा जो स्टेयर्स बनी है देखो, यहाँ से लेके ये जो स्टेयर्स बनी है आप इसको देखो, वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है फॉर एग्जांपल। तो उसने यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर किया भाई? जो ग्रेविटी होगी देखो, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी होगा बच्चों, वर्टिकल डिस्टेंस भी होगा। क्या होगा? हॉरिजॉन्टल भी होगा और वर्टिकल भी होगा। हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट है उसका वर्क डन तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। और इसका जो वेट है नीचे mg, क्या mg, ये कितना हो जाएगा बेटा 60, मास गिवन था आपको, सिंप्लिसिटी के लिए 10 रख लिया तो 600 न्यूटन। वेट कितना है बच्चों 600 न्यूटन, मतलब अर्थ उस पर कितना फोर्स लगाएगी 600 न्यूटन। ये जो मूवमेंट है 2 मीटर, फिर अगेन 2 मीटर, देखो यहां से यहां तक 2, फिर अगेन 2, फिर 2, फिर 2 और फिर 2, 2 2 4 6 8 10 मीटर इधर गया। पर इसका वर्क डन कुछ नहीं होगा बेटा, हॉरिजॉन्टल वर्क डन कुछ नहीं होगा। यहां से यहां तक गया वो 10 मीटर। देखो 2 मीटर गिवन था, स्टेप्स में नंबर्स गिवन था 2 और 2 4 6 8 10, नहीं होगा। पर क्या वो ऊपर जा रहा है तो भी वर्क डन नहीं होगा भाई, ग्रेविटी नीचे पुल कर रही है, पर्सन ऊपर जा रहा है। हाउ मच? 1 1 2 3 4, 4 मीटर ऊपर गया। कितना गया? वर्टिकल में 4 मीटर ऊपर गया बेटा। तो डिस्प्लेसमेंट आपकी 4 है। कितनी है? 4। ग्रेविटी नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फोर्स नीचे, थीटा कितना हुआ 180। तो एफ एस कोस 180, एफ एस कोस 180 डिग्री। फोर्स कितना निकाला हमने 600, डिस्प्लेसमेंट 1 2 3 4 4 और कोस 180 -1। तो एग्जैक्ट आंसर जिसका है बेटा वो आएगा -2400, -2400 जूल, -2400 जूल। ये आंसर जिसने दिया है वो रेज करना बेटा हैंड, जिसका यही आंसर था। मैं चैट में नहीं देख रहा, 2 बच्चों का, अंजलि, विकास, वेरी गुड बेटा। अंजलि क्लियर है बेटा? ठीक है। चलिए एक और अच्छा से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें किसी को डाउट? फिर से रिपीट करें भाई। इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का वर्क डन नहीं होगा। ग्रेविटी, जब हम हॉरिजॉन्टल मूव करते हैं तो ग्रेविटी वर्क नहीं करती, वर्क डन 0 होता है बाय ग्रेविटी। सिर्फ ये ऊपर जो गया 4 मीटर और इसका जो फोर्स नीचे लग रहा है 16 × 10 600 न्यूटन फोर्स, और 4 इसकी डिस्प्लेसमेंट है कोस थीटा, तो इस वजह से आंसर आया है। रिपीट। पहली बात तो विकास, ये जो 2 4 डबल जीरो है माइनस का आएगा। अंजलि 4,
4 कैसे आया? जस्ट ए सेकंड, मैं आपका स्पीकर ऑन ही करता हूँ बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ बच्चों बोलो, क्या नहीं समझ में आया इसमें? सर एक बार फिर से समझा दो कि ये हॉरिजेंटल पाथ हमने क्यों लिया? हॉरिजेंटल पाथ 10 मैंने दिखाया है, लिया नहीं है। मैंने ये दिखा रहा हूँ, शो कर रहा हूँ कि हॉरिजेंटल मूवमेंट में देखो पर्सन इधर तक आया है तो उसके दो मोशन है, हॉरिजेंटल भी चल रहा है, ऊपर भी जा रहा है, ऊपर नीचे भी जा रहा है, मतलब इस पेन की इस रेंज में भी जा रहा है और ऐसे भी जा रहा है बेटा। पर ये जो इधर गया था, इधर हॉरिजेंटली, इसका वर्क डन 0 होगा। क्यों 0 होगा? थीटा कितना होगा बता खूबी? 90 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट कोस 90 0। थीटा कितना? 90 और कोस 90 0। पर इस केस में अगर वो ऊपर की मूवमेंट दिखा रहे हैं हम, डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स नीचे लग रहा है, तो अब थीटा कितना होगा? 0 डिग्री या 180 डिग्री? 180 डिग्री होगा। और कोस 180 माइनस होता है बेटा, तो आंसर माइनस में आएगा पहली बात तो। और अब करना क्या है? फोर्स 600 है और डिस्प्लेसमेंट 4 है। स्टेप से काउंट करो। इसका 1 मीटर दिया है, ये हवा में नहीं दिया। इसका लॉजिक समझो, ये 1 मीटर, अगेन 1 मीटर, 2, अगेन 1, 3, अगेन 1, 4 मीटर हो गया बेटा। अकॉर्डिंग टू डायग्राम कितना हो गया? 4 मीटर। अगर 2 पैडी और बना देता तो कुछ और चेंज आ जाता आंसर। यस, एनी डाउट? -400 नहीं आएगा, कितना आएगा बेटा? -2400, -2400। चलिए एक क्वेश्चन और कर, ठीक है? फिर दोबारा से भी देख सकते हैं आप, रिकॉर्डिंग है हो रही है वीडियो की, अगर फिर भी डाउट है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है और इसमें आपको क्या बताना है, सुनो। फाइंड द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, फाइंड द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। मान लीजिए ये कोई ब्लॉक है बेटा, किसी से ब्लॉक। Find the forces, find the work done by all the forces acting on the block and also find the net work done। पहले तो सभी फोर्सेस की वजह से वर्क डन निकालना है, पहला काम, ठीक है? 2-3 आंसर तो ये आएंगे, और फिर नेट वर्क डन निकालना है, सबको जोड़ देंगे। ब्लॉक की कुछ डायमेंशन गिवन है, इसका मास है 5 kg, और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, अप्लाइड फोर्स कैपिटल F, दैट इज 20 न्यूटन। कितना? 20 न्यूटन। इसकी जो डिस्प्लेसमेंट दिखाई इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज 10 मीटर, दैट इज 10 मीटर। और एक बेटा पीछे की साइड फोर्स दिखाया गया है जिसको इन्होंने स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया, और आपको पता है ये क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स। क्या होता है बेटा? फ्रिक्शन फोर्स। और सिर्फ इतना ही दिखाया है, और एक फोर्स ऐसे भी दिखाया हुआ है, एक एरो, ठीक है? तो यहाँ पे कितने फोर्स हैं, उन सभी की वजह से वर्क डन निकालो फटाफट से, और उसके बाद हम टोटल नेट वर्क डन निकालेंगे बेटा। तो सभी फटाफट से करो। पहला मान लो इससे निकाल रहे हैं, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, बताओ आंसर फास्ट। एक्टिवली बैठे सभी, कहानी नहीं सुना रहा मैं। जब तक आप एफर्ट नहीं लगाओगे बेटा, आप गेन नहीं करोगे। मैथ और फिजिक्स बिना नोटबुक पेन के नहीं हो सकती। आ रहा है आंसर? 200 जूल, 0 जूल, -200 जूल। अच्छा ये वाला आंसर देखते हैं पहले, अप्लाइड फोर्स का। फोर्स 20, डिस्प्लेसमेंट 10, थीटा 0, को 0 1। तो पहला आंसर आएगा बेटा 200 जूल इज द राइट आंसर, फर्स्ट वन। बाय अप्लाइड फोर्स चेक कर लेना बस, कहीं हमारे नंबरिंग गलत ना हो जाए। कोई पहले फ्रिक्शन का निकाल के बता रहा हूँ आंसर। सर 200 सही है। 200 इज द राइट आंसर। देखो बोर्ड पे, 200 इज द राइट आंसर। 20 फोर्स Fs, force into displacement, force into displacement, theta cos 0 1, so 200 is the right answer बेटा। सेकंड, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स का हो गया था, वर्क डन बाय फ्रिक्शन बोलो बच्चों, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। सर 0 जूल। 0 जूल, बहुत बढ़िया। किसने बताया 0 जूल? 0 नहीं आएगा बच्चों, 0 नहीं आएगा। कितना आएगा? -50 भी नहीं आएगा, -500। -500 भी नहीं आएगा। आप अपने आंसर पे वो रहो, स्टिक रहो। मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ, गलत सही।
आप कितने कॉन्फिडेंस से कर रहे हो वो चेक कर रहा हूं मैं। सर 0 जूल आएगा क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी ना पीछे की साइड। डिस्प्लेसमेंट लेकिन नेगेटिव अपोजिट साइड को आंसर इज फ्रिक्शन की। -50 जूल। आंसर इज -50 जूल। किस किस का ठीक है बेटा? मोहित का ठीक था आई थिंक। ओके एक Yes, sir. सेकेंड। मोहित वेरी गुड। बाकी सब बच्चे देखो बेटा, भाई वर्क डन बाय फ्रिक्शन F कितना है 5, S कितना है 10 और थीटा कितना होगा 180। थीटा कितना होगा 180। फोर्स वैल्यू पुट करनी है जस्ट 5, डिस्प्लेसमेंट 10, cos 180 -1, तो आंसर कितना आएगा -50 जूल इज द आंसर। सेकंड वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। एनी डाउट? Harsh, -50 joule is the right, very good. Sarla, -50, very good. Vikas, 40 wrong. Tanishq, -25 wrong. Khubi, 50 joule wrong. होगा कौन क्या बोला बेटा? रिपीट। खूबी रिपीट कर बेटा, सुना नहीं। सर ये जो आपने थीटा लिया है ये 180 क्यों होगा ये? फ्रिक्शन कहाँ है? ये वाला फ्रिक्शन है, दिख रही है स्क्रीन बेटा? हाँ सर दिख रही है। फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बताइए। फ्रिक्शन इधर गया और ये डिस्प्लेसमेंट इधर गया। आप ये सोच रहे हो कि फ्रिक्शन इधर लगाए तो बॉडी इधर जाएगी, ऐसा नहीं होता है। बॉडी तो जहां जा रही है जा रही है। अब तू अपनी गाड़ी चला रही है, अपनी स्कूटी चला रही है, साइकिल चला रही है, पैदल चल रही है, तू आगे मूव कर रही है, फ्रिक्शन तो पीछे ही लगेगा ना। इसका मतलब ये कोई है कि फ्रिक्शन पीछे लग रहा है तो पीछे चलना स्टार्ट कर देगी? भाई अप्लाइड फोर्स नाम की भी तो चीज है। 20 न्यूटन ये ज्यादा है, ये पीछे भी लग रहा है मान लिया, पर ये ज्यादा है तो ये ज्यादा आगे चलेगा। एक और भी इसके अलावा कोई फोर्स एक्ट कर रहा है बेटा इस केस में ब्लॉक पे? वर्क डन बाय ग्रेविटी। वेरी गुड, वर्क डन बाय ग्रेविटी। फाइंड करो बच्चों, फटाफट से बताओ। 0 0 0 जीरो। क्यों जीरो है खूबी? सर Why 90 zero? डिग्री का एंगल बनेगा तो वेरी 0। गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एनी डाउट वाई जीरो? क्योंकि इस बार जो एंगल है बेटा डिस्प्लेसमेंट इधर 90 का बनेगा। 90 का बनेगा। किसका बनेगा? 90 डिग्री का। इस वजह से जीरो। अब लास्ट में क्या पूछा था? एक नेट वर्क डन पूछा था, और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा ना, तो नेट वर्क डन कितना आएगा? 200 -50 + 0, 200 -50 + 0, तो ये आपका 150 जूल। 150 जूल इज द राइट आंसर। 150 जूल इज द राइट आंसर। हाँ बेटा बताओ, किसी को डाउट? इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट रखनी है अपनी। सेकंड जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। दैट इज काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ठीक है, और फिर टोटल एनर्जी या और भी आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चों? व्हाट डू यू मीन बाय काइनेटिक एनर्जी? यस, लोटस से बताओ कोई बच्चा मेरे को। 9th लोटस। Yes, anyone from 9th class Lotus section? Sarla, what do you mean by kinetic energy? Define कैसे करोगे आप kinetic energy को? किसकी वजह से होती है? भूल गए? हाँ सरला बोलो। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, भूल गए। ज्यादा याद रखोगे ना तो दिमाग फट जाएगा किसी दिन, है ना? सही बात है ना? एक दिन टीचर पढ़ाए, एक दिन तक याद रखा करो, फिर दिमाग खाली कर लिया करो, फिर अगले दिन नया पढ़ो, फिर उसको भी खाली कर दो। ये सही है सर तुम्हारा जो सिस्टम। हाँ जी बोलो। सर जो मोशन की वजह से पजेस होती है। द एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू इट्स मोशन, काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड। और एनर्जी क्या होती है बेटा? एबिलिटी टू डू वर्क। एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, एबिलिटी टू डू वर्क। तो एनर्जी का वो क्या आ जाएगी डेफिनेशन? एबिलिटी टू डू वर्क कह लो या कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, एक ही बात है बेटा, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क।
capacity of doing work, or you say ability of doing work, ability of doing work. ये एनर्जी की डेफिनेशन है बच्चों। एनर्जी बच्चों यूनिट क्या होगी इसकी? एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी जो वर्क की होती है, एसआई यूनिट ऑफ जूल क्या होगी? जूल। और सीजीएस यूनिट जो वर्क की होती है, बोलो। अर्ज। अर्ग। और इन दोनों में क्या रिलेशन है बेटा? 1 जूल 1 हाउ joule मेनी is equal अर्ग? to 10 to the power 7 hertz. 10 to the power 7 hertz. 1 joule is equal to 10 की पावर 7 अर्ग। और न्यूटन किसकी यूनिट होती है बेटा? डायन। Force. सर फोर्स और वेट। फोर्स 1 न्यूटन एसआई यूनिट। और फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होती है? Dian. 10 की पावर 5. 10 की पावर 5. ठीक है, ये मैंने ऐसे ही करा दिया, ये आपका रिलेशन है। अच्छा, स्केलर है वेक्टर है बेटा एनर्जी? स्केलर। स्केलर है। स्केलर। स्केलर स्केलर। स्केलर स्केलर। ठीक है, तो एनर्जी क्या होती है बेटा? वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। जैसे कि हमारा फैन चल रहा है, तो कौन सी एनर्जी? म्यूजिक चल रहा है, जैसे कौन सी एनर्जी है बेटा? अभी म्यूजिक चला Sound था, energy. तो कौन सी एनर्जी? साउंड एनर्जी Sound थी ना? energy. सर साउंड एनर्जी है। देखो प्रैक्टिकल भी हो गया साथ के साथ। सर आपने ऑन भी नहीं किया। क्या ऑन नहीं किया? म्यूजिक तो आप ही ने ऑन किया था। किस बच्चे ने ऑन किया था? मैंने ऑन ही सर किया। आपने पहले माइक ऑन नहीं किया। ऑन माइक तो सबके ऑन है बेटा, अलाउ है स्पीक, सबके ऑन ही है फिलहाल तो। चलिए, स्केलर क्वांटिटी है बेटा। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। और मैं क्या बता रहा था? एनर्जी कैन चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे कि यहाँ पे मान लो पोटेंशियल एनर्जी है इसकी कुछ, चलो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हमें बेसिक पढ़ लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो जैसा कि इन्होंने बताया था स्टार्टिंग में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है, इट इज द एनर्जी ऑफ ए बॉडी, या इट इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन इट इज द एनर्जी बॉडी बोल लो, ऑब्जेक्ट बोल लो, एक ही बात है, ड्यू टू इट्स मोशन। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, मोशन में नहीं है, रेस्ट में है, तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी 0 है। पर अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो हम कहेंगे इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है। तो अगर कोई बॉडी बच्चों रेस्ट में है, ए बॉडी एट रेस्ट, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी? ए रेस्ट बॉडी हैज 0 काइनेटिक एनर्जी। ए रेस्ट बॉडी हैज 0 काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, जो एनर्जी की यूनिट है ना बेटा, वही काइनेटिक एनर्जी की है, वही पोटेंशियल एनर्जी की है। तो बार बार हम इसको नहीं रिपीट कर रहे। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखो, काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी इज नेवर नेगेटिव। पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, पर काइनेटिक एनर्जी इज नेवर नेगेटिव। ठीक है, ये हम आगे भी यूज करेंगे। और इसके अलावा जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा, वो हम ड्राइव करेंगे। पहले Half आप mv याद square. करेंगे, हाफ mv स्क्वायर। इसमें m क्या है बच्चों? मास। मास ऑफ द बॉडी। और v क्या है? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अच्छा, ये बताओ, क्या मास कभी नेगेटिव हो सकता है बेटा? No, sir. नो सर। मास No, तो sir. नेगेटिव नहीं होता। जीरो भी नहीं होता। वेट 0 हो सकता है बच्चों। क्या 0 हो सकता है? वेट। वेट कहाँ पे वेट 0 होता है? कौन बता सकता है? वेयर At वेट the इज center 0? of the earth. एट द सेंटर ऑफ at the center of the earth वेरी गुड बच्चों, एट द सेंटर ऑफ अर्थ। तो ये फॉर्मूला सबको याद हो गया, हाफ mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती? अब मेरे को कौन एक्सप्लेन करेगा? क्योंकि मास हमेशा पॉजिटिव है, 1/2 पॉजिटिव है, v का स्क्वायर है। अगर वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, देखो आपको कंफ्यूज करते हैं, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है पर काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों बेटा? सर वेलोसिटी नेगेटिव क्योंकि सर जो उसकी power वेलोसिटी नेगेटिव होगी तो सर स्क्वायर है, पॉजिटिव हो जाएगी।
वेरी गुड वेरी गुड। अगर वेलोसिटी नेगेटिव भी है पर उसका स्केयर है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी बच्चों? पॉजिटिव हो जाएगी। वेरी गुड। पॉजिटिव। तो ये जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया ये हम ड्राइव करेंगे बेटा, ठीक है? कैसे आएगा ये फॉर्मूला और वर्क एनर्जी थ्योरम हम सब डिस्कस करेंगे। मेरे को एग्जैक्ट टाइम बताओ आप कितना रह रहे हैं ताकि वो फॉर्मूला हो अपना ड्राइव। 3 मिनट। सर 3 मिनट रह रही है। 3 मिनट, चलो बस Yes. 2 मिनट का टाइम दो मेरे को। एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? 1 मिनट फिर आप फ्री पहले ही कर देता हूँ। देखो बेटा, वर्क डन किसके बराबर होता है? क्या फॉर्मूला पढ़ा है हमने? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट सभी को आ गया, याद हो गया ये फॉर्मूला? यस वर्क सर। डन किसके बराबर है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है तो हम कोशिश लगाने के लिए दिखाएंगे। तो फोर्स का एक फॉर्मूला ये पढ़ा था बेटा हमने, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, मास इंटू एक्सेलरेशन। और आपकी जो थर्ड इक्वेशन है वो क्या कहती है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बोलो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहां से मैं as की वैल्यू रखूंगा बेटा, as। तो as कितना हो जाएगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। as कितना हो जाएगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। as। तो as की जगह क्या रख दिया मैंने? मास। as की जगह रख दिया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। 2 बेटा कॉमन ले लिया, 2 क्या ले लिया? कॉमन। तो ये आ गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्या आ गया? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहां से हमारे कई न्यूमेरिकल्स वगैरह डिस्कस करेंगे हम। तो वर्क डन क्या हो गया? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है बेटा, ठीक है? ओके सर। ये कौन सी एनर्जी है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और ये कौन सी एनर्जी है बेटा? इनिशियल काइनेटिक इनिशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं भाई, वर्क डन किसके बराबर होगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी कौन सी बच्चों? इनिशियल। आई फॉर इनिशियल, एफ फॉर फाइनल। तो ये क्या हुआ? फाइनल में से इनिशियल घट रहा है तो क्या हुआ? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क किसके बराबर होगा? जितना चेंज होगा काइनेटिक एनर्जी में। तो वर्क डन इज इक्वल टू, बस खत्म करते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां तक बताओ बेटा, कोई दिक्कत? फिर से देखो, थोड़ा फास्ट किया है। वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफएस, फोर्स की वैल्यू मास इंटू एक्सेलरेशन, एएस की वैल्यू रख दी हमने थर्ड इक्वेशन से, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। एएस होगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। वैल्यू पुट की, 1/2 बाहर ले लिया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, फाइनल माइनस इनिशियल, इसको डेल्टा बोलते हैं। ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? डेल्टा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये मैंने वर्ड्स में लिख दिया। ये मैंने किस में लिख दिया बेटा? वर्ड्स में, ठीक है? एनी डाउट? नो तो सर। यहां से देखो, अगर मैं कहता हूं इफ द बॉडी जो है हमारा ऑब्जेक्ट है इनिशियली रेस्ट पे है, इफ द बॉडी, एक और डेरिवेशन, इफ द बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, भाई रुकी हुई थी, आपने फोर्स लगा के चला दिया, इनिशियली एट रेस्ट, तो u 0 होगा या v 0 होगा? U0। तो इस फॉर्म में, इस इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में यहां ले आया मैं पेज पे, ठीक है? तो u 0 है बेटा। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। कितना रह जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0, ठीक है? वर्क डन कितना हो गया बेटा? हाफ एम वी स्क्वायर। ये कर लिया आपने यहां तक? उसके बाद हम कहेंगे जो हमने वर्क किया, दिस वर्क इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अभी तो हम वर्क कर रहे थे, एकदम से काइनेटिक एनर्जी कैसे आ गया? तो क्या लाइन लिखते हो आप? दिस वर्क इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बोलो, दिस वर्क इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जो आपने बॉडी पे वर्क किया वो वर्क कहां चला गया? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में बॉडी में स्टोर हो गया। तो अगले स्टेप में हम इसको काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे, और ये आपका फॉर्मूला जो आपको आता था, आपने स्टार्टिंग में बताया था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एक तो ये याद करना है बेटा, और एक आपको ये याद करना है, ये वाला, ठीक है? इसको बोलते हैं हम वर्क एनर्जी थ्योरम भी बोल देते हैं, ठीक है? इस पेज की भी मैं कॉपी भेज देता हूं। किसी को कोई डाउट है बेटा?
ओके ओके, अगली क्लास भी है, ठीक है बच्चों, ओके बाय 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 बाय, करो ज्वाइन करो।